मेरा मानना ये है कि प्रधानमंत्री मोदी उस तरह के पॉलिटिशियन हैं जो चुनाव जीतने के बाद, शपथ लेने के बाद पुनः तैयारी कर देते हैं फिर से सत्ता की। और हम लोगों ने देखा है कि जब से भाजपा की सरकार हम लोग 2 टर्म देख रहे हैं, यहाँ शासन जनता जिन उम्मीदों को लेके एक सरकार को चुनती है, उस दिशा में काम करने के बजाय केवल और केवल 100% केवल राजनीति ही कर रहे हैं। जबकि सरकार के लिए कहा जाता है कि भाई भोजन की थाली में एक बार सरकार बनने के बाद भोजन की थाली में अचार के लायक इतना ही पॉलिटिक्स करना चाहिए, बाकी केवल उसे सरकार चलाना चाहिए। गुड गवर्नेंस, जैसे सुनील जी ने कहा, गुड गवर्नेंस पे ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारी है सबसे बड़ा मुद्दा आज इस देश का बना हुआ है। बच्चों को रोजगार आप नहीं दे पा रहे हो। सीएमआई के डाटा आपके बताते हैं कि आपके 3 करोड़ युवा जो है रोजगार के प्रति अब कोई आशा ही नहीं रखते हो, हार के बैठ चुके हैं। और ये 3 करोड़ युवा जिनको अब जीवन में कोई और आशा अगर नहीं दिखाई देती, तो ये देश को किस अराजकता की ओर ले जाएगी। ये बड़े मुद्दे हैं, एक से एक बड़े मुद्दे हैं, लेकिन हम भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे हैं। तो जनता की नजरिए से देखिए तो जनता ये देख रही है कि भाई 15-15 साल से जहां आपका शासन मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ में रहा है, वहां पे क्या भ्रष्टाचार नहीं हुई? भ्रष्टाचार की परतें कुछ खुली भी तो केवल ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर गाज गिरी है, और उसी विभाग के मंत्री क्या बेदाग हैं जहां। तो सवाल ये उठता है कि पूरे देश में भ्रष्टाचार के लिए आपको हालत यह है कि केवल राजनीतिक ही मिल रहे हैं। झारखंड के विधायक आप देख रहे हो, बेचारे छुपे छुपे फिर रहे हैं कि मतलब कुछ दिनों पहले आपने देखा कि राजस्थान के विधायक बेचारे भागे भागे फिर रहे थे। अरे लोकतंत्र क्या कैसा मजाक हमने खड़े कर दिया है। विधायक चुनने के बाद बहुमत की सरकार बस में भर के भाग रही है जंगल जंगल कि, और पीछे पीछे चले जा रहे हैं थैली लेके ताला लोकतंत्र को खरीदने के लिए। तो एक 24 घंटे चुनाव और सत्ता के मोड में ये है, तो मुझे कहीं लगता नहीं कि उनको शासन की कहीं पड़ी हुई है। भाई लोकतंत्र पे अगर आस्था हो तो भाई कांग्रेस मुक्त भारत की बात कोई कैसे कर सकता है, या किसी एक दल मुक्त भारत की बात कोई कैसे कर सकता है। लेकिन खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। केसीआर भी कहते हैं कि भाई भाजपा मुक्त, जैसे कि अभी प्रेम जी ने कहा भाजपा मुक्त देश देखना चाहिए। नहीं, ना तो भाजपा मुक्त होना चाहिए, ना कांग्रेस मुक्त होना चाहिए। विपक्ष को भी सम्मान देना चाहिए। और ईडी सीबीआई जिस तरह से काम कर रही है, आपने देखा बिहार में जैसे सत्ता बदली, उसी दिन मैं एक डिबेट में था, मैंने कहा कि अब अपना बोरिया बिस्तर ईडी वाले बांध रहे होंगे बिहार के लिए, क्योंकि अब सत्ता से हटे हैं। और वास्तव में आपने तुरंत देखा दूसरे दिन से इन्होंने तीसरे दिन से काम चालू कर दिया। तो केवल सवाल ये उठता है कि थोड़ी बहुत इनको जो डर दिखाई दे रही है, थोड़ा बहुत जो डर दिखाई दे रहा है बिहार के घटनाक्रम से हुआ है, और उसको कहीं न कहीं कोलेटरल जो डैमेज को कंट्रोल करने के लिए मुझे लगता है कि जो ममता जी वाला जो एपिसोड अभी हम लोगों को दिखाई दिया, इसको थोड़ा पीछे से जाएंगे तो मैं आप लोगों को ध्यान दिलाऊंगा कि अभी हाल दिसंबर में जो स्वास्तिक पत्रिका है, जो आरएसए ग्रुप से ही निकलती है बंगला में, उसमें छपा था कि कांग्रेस मुक्त जो सपना है वो आरएसएस का ही नहीं, आरएसएस और ममता जी दोनों का साथ का सपना है। हालांकि दोनों सूत्रों ने उसका खंडन किया, लेकिन आरएसएस की पत्रिका में छपा हुआ था। अब वो कह दें कि भाई कांग्रेस आरएसएस में भी अच्छे लोग हैं, और ये कह दें उनको कि दुर्गा है, दुर्गा जी है। तो इस तरह से अगर हम सोचें कि इससे विपक्ष की एकता में मतलब कोई दूध अगर उबल रहा है तो हम थोड़ी सी खटाई डाल दें, तो ये सब प्रयास वैसे हो रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो खिचड़ी पक रही है, खुद खदबदाहट है, इससे बेचैनी तो जरूर है। क्योंकि जो तानाशाही प्रवृत्ति के लोग होते हैं अंदर से बड़े कमजोर होते हैं, उनमें बड़ा भय होता है। और बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, जो अभी हाल में इस बार जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, तो लगा ही नहीं कि ये वही प्रधानमंत्री हैं जिस तरह से बात करते थे, क्योंकि उनकी बातों में कोई दम ही नहीं था। वंशवाद की बात कर रहे हो भाई, तो पब्लिक आज बच्चा पूछ लेता है कि जय शाह कौन है सर? क्रिकेट की कौन सी उनके पास ऐसी विशेषज्ञता है जिसके कारण वो बीसीसीआई के
महासचिव बने बैठे हुए हैं, क्या समझ में आता है उनको? तो क्या ये देश नहीं देख रहा है, नहीं समझ रहा है? और हाँ, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, मेरा मानना है कि फिनिक्स की तरह अपनी राख से कई बार उठ चुकी है। और कब, मतलब इफेक्ट, केडर भले बिखरा हुआ है, बहुत बिखरा हुआ है, लेकिन है केडर, लोग हैं। और अगर कोई आशा जगने वाली बात कभी भी दिखती है तो यह वास्तव में कड़ी चुनौती देने की स्थिति में पार्टी रहती है। अब देखिए सामने जो इनका भारत जोड़ो यात्रा है, लोगों के दिलों को कितना जोड़ती है, वोटर्स को कितना जोड़ती है, विपक्षी नेताओं को कितना जोड़ पाती है, ये देखने की बात होगी। कुछ है उसमें भारत जोड़ो यात्रा में देखने की बात, क्योंकि 150 दिनों की यात्रा 3500 किलोमीटर चलना कम नहीं होता। आप पूरे देश को कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक अगर नाप रहे हैं तो इस दौरान बहुत कुछ होंगी, बहुत सारी घटनाएं घटेंगी। राहुल गांधी पूरे यात्रा में रहेंगे, लेकिन राहुल गांधी से इतर, राहुल गांधी के ऊपर परिवारवाद, यानी कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद, भ्रष्टाचार भी, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ईडी का सामना कर चुके हैं, कर रहे हैं। और साथ में इधर आरजेडी के साथ नए नवेले सरकार में जुड़े नीतीश कुमार, उनको भी भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है। ये भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अचानक कोचीन जाकर क्यों बोलना पड़ा, ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। और क्या इन तमाम घटनाक्रमों से जो अभी हुआ है उससे प्रधानमंत्री घबरा गए हैं, यही हम समझने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं। आइए एक बार फिर से जो साथी बाद में जुड़े हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर क्यों कहा और क्या कहा, आइए जरा सुन लेते हैं और सीधे मीनू जी के पास आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इशारा कांग्रेस की तरफ था। लेकिन पहले प्रधानमंत्री को। मुझे खुशी है कि केरला के लोग अब बीजेपी को एक नई उम्मीद के रूप में देखने लगे हैं। ये केरला के लोग ये समझने लगे हैं कि भाजपा बदलाव लाने, देश और राज्य का विकास करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करती है। आज तेज विकास की राह में, युवाओं की आकांक्षाओं की राह में अगर सबसे बड़ा कोई रोड़ा है, बहुत बड़ा रोड़ा है, तो वो रोड़ा है भ्रष्टाचार। मैंने इस 15 अगस्त को लाल किले से भी कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। देश और केरला के लोगों को ये भ्रष्टाचारियों को बचाने वालों से लगातार सतर्क रहना है।